ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कलश कैसे स्थापित करना है, उसका पूजन कैसे करना है और पूजन के बाद नवरात्रों के बाद उसका विसर्जन कैसे करना है। एक मंत्र भी दिया था सिद्धि के लिए। अगर आप वो मंत्र करना चाहें तो वो मंत्र भी कर सकते हैं। अदरवाइज हमने अपने चैनल पे बहुत मंत्र पहले दे रखे हैं। अगर उनमें से आपको कोई अच्छा लगता है आप वो मंत्र की सिद्धि भी कर सकते हैं। जिसको आप ठीक समझो आप वैसा ही कर सकते हैं, लेकिन हमारी गुजारिश है कि करना जरूर। तो आज हम बात करेंगे दूसरे नवरात्रे मां ब्रह्मचारिणी की। यह भी एक मां दुर्गा का रूप है। मां ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के यहां पुत्री का जन्म लिया था। अपने पूर्व जन्म में देवऋषि नारद ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित किया था और कठिन तपस्या करने के लिए आदेश दिया था। उन आदेश की पालना हित माता ब्रह्मचारिणी ने उपदेश के हेतु भगवान शिव की खूब तपस्या की थी और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मचारिणी माता दुर्गा का शादी से पहले का स्वरूप है। देवी पार्वती का अविवाहित रूप है। देवी पार्वती के अविवाहित रूप में इसकी पूजा की जाती है। तभी इसके सफेद वस्त्र, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला दिखाई देती है। माता का यह रूप भक्तों को अनंत फल देने दायक है। माता के इस रूप की उपासना करने से साधक को हर कठिनाई से सामना करने के लिए ताकत मिलती है और संयम की वृद्धि होती है। माता का ये रूप, सफेद वस्त्र, सफेद चीज इन्हें बहुत पसंद है। इसको मिश्री दूध का भोग लगाएं तो बहुत अच्छा है। आज एक मंत्र भी देंगे, अगर आपका मन करे तो वो मंत्र सिद्ध कर लेना। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मां सरस्वती की। मां सरस्वती भी सफेद पोषण है। सुना है, पढ़ा है कि सुबह 3 से लेकर 4 बजे तक, सुबह 3 से लेकर 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। वो समय अगर आदमी कुछ भी बोल दे तो वो सत्य हो जाता है। 3:05 से लेकर 3:10 तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो सरस्वती होती है वो जीवा पे होती है। अगर उस वक्त कुछ मांग लिया जाए, कुछ बोल दिया जाए तो वो 100% सत्य हो जाता है, ऐसा पढ़ा है और मैंने इसे सत्य होते देखा भी है। तो आप इस चीज को जरा ख्याल में रखना कि सुबह 3:05 से लेकर 3:10 तक जो 5 मिनट का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त में, वो सिद्ध समय होता है। उसमें आप कोई भी इच्छा प्रकट करो अपने मन में, जब जीवा से कुछ भी बोलो वो सिद्ध होता है, वो कार्य हो जाता है, वैसा हो जाता है। लेकिन एक गुजारिश मेरी और भी है कि अगर कुछ मांगना है तो जगत के लिए मांगना, अपने कुल के लिए मांगना, कुछ अच्छा मांगना, किसी के लिए बुरा नहीं मांगना। अगर अपने लिए सिर्फ मांगना है तो भी अच्छी मांगना। वैसे मैं तो कहूंगा कि सबके लिए मांगना। अगर आपको इस बात का पता चला है कि ये बात ऐसे सत्य है तो इसका फायदा आप अकेले को नहीं, आपके पूरे कुल को, पूरी दुनिया को होना चाहिए। इसलिए आपने जो मांगना है वो सबका भला हो, यही मांगना है और आपका ये सिद्ध होगा, पक्का होगा, पूर्ण होगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि लाल वस्त्र बिछाने हैं, लाल फूल, लाल पर्दा, लाल लाइट, ऐसा मैंने बोला था। लेकिन आज ब्रह्मचारिणी का दिन है, इसलिए आप सफेद रखना। ऐसे ही हम साथ पूजा करेंगे मां सरस्वती की। तो सरस्वती जी को भी सफेद ही पसंद है, तो इसलिए इस दिन आप सरस्वती जी की साथ में पूजा करना, उनका मंत्र कर लेना और मंत्र वो आपका सिद्ध हो जाएगा।
जैसे मैंने आपको पहले बोला है। इस दिन आपने सफ़ेद ही फूल अर्पित करने हैं, सफ़ेद ही आपका आसन होना चाहिए, आपके सफ़ेद ही वस्त्र होने चाहिए। जो प्रसाद के लिए चीज़ रखनी है वो भी सफ़ेद ही होनी चाहिए। कोशिश करना कि हर चीज़ सफ़ेद हो, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी और माँ सरस्वती जी को सफ़ेद वस्तु ही पसंद है। ये जो माँ सरस्वती का मैं मंत्र बता रहा हूँ, ये आपने 11 मालाएं करनी है। पहले दिन आपने 11 मालाएं करनी है और इसका लगातार जाप करना है आपने 21 दिन। पहले दिन 11 मालाएं करनी है, फिर उसके बाद आपने 1 माला रोज करनी है। बहुत छोटा सा मंत्र है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इस दिन आपका जो आसन है वो पूर्व और उत्तर के जो मध्य की डायरेक्शन होती है, ईशान कोण बोलते हैं उसको। जो पूर्व और उत्तर के सेंटर में जो डायरेक्शन होती है, ईशान कोण बोलते हैं उसको। ईशान कोण में आपका आसन होना चाहिए। आपका मुख जो है वो ईशान कोण में होना चाहिए। और त्राटक पे आपने मां सरस्वती का ध्यान करते हुए आराधना करनी है इस मंत्र के द्वारा। इसका फायदा क्या होगा? नृत्य, अभिनय, संगीत, विद्या, गायन, विवेक, कला, ज्ञान, ये सब चीज़ों का आपके पास स्टॉक हो जाएगा, जैसे बोलते हैं। आपके पास भंडार हो जाएगा, क्योंकि मां सरस्वती इन सब की देवी है। जब 21 दिनों के बाद ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाए तो उसके बाद आपने 11 बार मंत्र बोलकर रात को सोना है। जब आपने सोना है अपने बेड पर बैठ के ही 11 बार इस मंत्र को बोलकर फिर सोना है। जिस दिन आपने कोई नई पढ़ाई करनी है, नई कला सीखनी है, नया गायन सीखना है, नया नृत्य सीखना है, उस दिन पहले आप इस मंत्र का जाप कर लिया करो। फिर आपकी पकड़ उस चीज पे जल्दी हो जाएगी और इतनी होगी कि आप ऊंचाइयों को छू लोगे। मां सरस्वती को फलों में से बेर पसंद है। आप जब आपने पाठ शुरू करना है, मंत्र शुरू करना है, तो बेर का प्रसाद भी आप रख सकते हो। तो बाद में आपने वो प्रसाद खा लेना है, आपने खुद ही खा लेना है। सफेद चंदन का आपने माता जी को टीका लगाना है और अपने आप को भी सफेद चंदन का टीका लगवा लेना है। घी का एक दीपक जला लेना। जब भी आपने कोई मंत्र जाप करना है वो रात को ही करना है, क्योंकि नवरात्रि का मतलब रात को होता है, दिन को नहीं। रात को ज़्यादा फलीभूत होते हैं ये मंत्र। कोई भी पूजा अगर रात को की जाए तो ज़्यादा फलीभूत होती है। जैसे शिवरात्रि, होलिका दहन, जन्माष्टमी, ये सब त्योहार रात को ही क्यों होते हैं? इसका कारण है कि रात को हमारी आवाज़ जो है वो ब्रह्मांड में ज़्यादा जाती है। हमारे मंत्रों की पहचान ब्रह्मांड कर लेता है रात को। ऐसी कोई तरंगें होती है, ऐसा कोई ये साइंस है, ऐसा विज्ञान है ये। तो आपने रात को ही करना है ये मंत्र। जब ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाए तो आपने भगवान का धन्यवाद देना है। किसी भी मंदिर में जाकर प्रसाद बांट देना है और घर वापस आ जाना है और इस मंत्र का आनंद लेना है और फायदे के लिए लेना है। ये मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बोला है। तो मंत्र है ओम ऐं क्लीं सौ देवी सरस्वती नमो नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम ऐं क्लीं सौ देवी सरस्वती नमो नमः। ये मंत्र आपने जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही करना है। अपनी तरफ से आपने कुछ ऐड नहीं करना और जो मैंने बताया है उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। तो मंत्र सिद्ध ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो जो मैंने इसके फायदे आपको नोट करवाए हैं वो आपको अवश्य मिलेंगे।
लेकिन मेरी गुजारिश है कि आपने ये मंत्र का उपयोग जो करना है वो फायदे के लिए करना है। तो इसी के साथ ओम नमः शिवाय।